देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये होता है कि सीए इंटर का बुक में से। तो इस क्वेश्चन ने क्या कहा, को ओनरशिप वाला क्वेश्चन है। को ओनरशिप का मतलब क्या होता है, एक बिल्डिंग है जिसका 3-4 आदमी ने मिलकर खरीदा है और जो प्रॉफिट होगा वो सभी ने डिवाइड करके ले लेगा। ठीक है, तो इसका पहले जो क्वेश्चन मैंने कर दिया वो जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका लॉ में घुसने का ज़रूरत नहीं। जो भी थियोरेटिकल पार्ट होगा वो मैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरा वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू ब्रदर्स वरुण एंड बिमल आर को ओनर्स ऑफ ए हाउस। एक ओनर का दो मालिक है। ठीक है, विथ इक्वल शेयर 50-50% का। समझा? एक ओनर, एक हाउस है जिसका दो ओनर है वरुण एंड बिमल, वो और एक इक्वल शेयर का 50-50% का मालिक है। अब क्या हुआ, द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1998 टू 1999। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कब हुआ, 2000 का पहले हुआ, 2000 साल का पहले हुआ। ठीक है, 2000 का पहले हुआ। तो इन सालों से आपको क्या देखना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का अंदर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि क्योंकि इनमें से अगर हम 5 साल काउंट करेंगे, 5 इयर्स काउंट करेंगे तो वो 2005 का अंदर ही चला आएगा और अभी हम बैठे 2023 का अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। और एक कंडीशन है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो भी इंटरेस्ट होगा, अगर हम रिपेयर के लिए लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लिए, उसका हम सिर्फ 30,000 ही डिडक्शन मिलेगा हमें, और डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो डेट से आपको ऐसा समझ लेना चाहिए। अब क्या हुआ, द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट। मतलब एक प्रॉपर्टी का 8 क्या कहते हैं इससे, एक 8 यूनिट है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि इधर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसा एक प्रॉपर्टी है, इसका 8 आइडेंटिकल यूनिट है। मतलब 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आइडेंटिकल यूनिट है एक प्रॉपर्टी का। तो हमें जितना भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उस सारे वैल्यू को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हुआ, सिचुएटेड इन कोची, मतलब इंडिया का अंदर है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ईच को-ओनर ऑक्युपाइड 1 यूनिट फॉर रेसिडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 21-22 में जो दो ओनर थे, दो ओनर ने दो हाउसेस खुद के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड कर ली। ठीक है, एक होता है अमल, दूसरा होता सॉरी वरुण, दूसरा होता है विमल। ठीक है, ये दो हाउस पार्टी किस लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है, और ये जो 6 हाउस पार्टी है ये किस लिए, रेसिडेंट्स एंड बैलेंस ऑफ 6 यूनिट आर लेट आउट। ठीक है, एट ए रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ पर यूनिट। इसको आप समझना होगा, 12,000 पर मंथ पर यूनिट। तो इधर आप देखिए, इधर कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 यूनिट है, एक एक का रेंट कितने का है, 12,000 पर मंथ। ओके, तो 12,000 अगर पर मंथ होगा तो इतना ही तो हमें रिसीव हुआ होगा। तो मुझे बताइए, मैं हर एक सिंगल घर के लिए अलग अलग करके सॉल्व करूंगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि अगर किसी घर के अंदर 20-30 अगर एक यूनिट है तो हम 20-30 टाइम्स तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कि लेट आउट वाला पोर्शन कितना है और सेल्फ ऑक्युपाइड वाला पोर्शन कितना है, इसे हम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 यूनिट का अंदर 6 यूनिट लेट आउट है, तो एक साइड लिखिए लेट आउट
और दूसरा साइड लिखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, टोटल 8 यूनिट है तो इनमें से 6 यूनिट हमारा लेट आउट है। और इसको कैसे लिखेंगे, टोटल 8 यूनिट है, इनमें से 2 यूनिट हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि इसे हम परसेंटेज में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ऐसे लिख दीजिए 8 में से 6 कितना परसेंट होता है, परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड वालों को भी सेम कीजिए। 8 में से 2, 8 मेरा पास यूनिट है, उनमें से 2 यूनिट मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड कर चुकी हूँ। तो मुझे बताइए कि कितना परसेंटेज मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड कर चुकी हूँ। तो 100 किस लिए आता है, 100 आता है कि परसेंटेज को निकलने के लिए। तो कैलकुलेटर में कीजिए 2/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, 2 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए 100 से, तो कितना आएगा 25%। और इनको मैं क्या कर सकता हूँ, 6/8 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75% आएगा। समझ गया। तो अब इसे लेकर चलिए या इसे लेकर चलिए, दोनों केस में भी सेम ही आएगा। ठीक है, इजी होता है कि एक ये वाला पार्ट में थोड़ा सा फ्रैक्शन का वजह से किसी किसी को अलग लग सकता है, लेकिन है तो सेम ही है ना। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें और क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। इधर लिखा हुआ है कि द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू कितने का, 9 लाख। एंड द म्यूनिसिपल टैक्स आर 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, तो देखिए हमें म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कि 9 लाख। तो इसका 20% म्यूनिसिपल टैक्स, तो 20% कितना निकाला जाता है, 9 लाख का 20% अगर आप निकलोगे 1,80,000 निकलेगा। ठीक है, तो 1,80,000 हम माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि दो पार्ट में हाउस डिवाइडेड है। एक हार्ट होता है, एक साइड होता है लेट आउट वाला और एक साइड होता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे कीजिए, दो पार्ट कीजिए, जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स पूरा प्रॉपर्टी का निकला है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। एक होगा 25%, ठीक है, जो होगा हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और दूसरा कितना लेट आउट वालों के लिए कितना आएगा 75% आएगा, है ना, 75%। तो 1,80,000 का 25% निकलिए कितना आता है, और 75% निकलिए कितना आता है। देखिए 1,80,000, इनका अगर मैं 25% निकलता हूँ तो आता है 45,000। 45,000 और एक कितना आएगा 1,35,000 आएगा ना, 1,80,000 में से 45 माइनस हो जाएगा तो 1,35,000। तो अब मुझे बताइए ये जो म्यूनिसिपल टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स का कितना पोर्शन हमें छूट मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ए और ए लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड का छूट हमें नहीं मिलता, समझा, हमें सिर्फ छूट मिलता है लेट आउट का। मैंने एक वीडियो में बता दिया, उसे आप देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम होता है। समझ गया। तो हमें 1,35,000 का म्यूनिसिपल टैक्स तो हम माइनस कर सकते हैं। अब हमें बताइए और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि अदर एक्सपेंसेस आर फॉलोस, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दो जो एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों एक्सपेंसेस को हम कभी माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सीधा सीधा 30% का छूट हमें दे देता है। इसलिए गवर्नमेंट कहता है कि किसी भी रिपेयर, मेंटेनेंस, किसी भी एक्सपेंसेस का आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। समझा। और इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 3 लाख। ठीक है, तो देखिए ये जो इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है कितना 3 लाख, तो इसको भी समझना।
कंस्ट्रक्शन ऑन लोन कितना 3 लाख। तो इनको भी दो पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए, एक होगा 25%, दूसरा होगा 75%। 25% किस लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और 75% किस लिए, लेट आउट के लिए। तो 3 लाख का अगर मैं 25% निकालूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 75,000। और ये कितना आएगा, अगर डिफरेंस करोगे तो 2,25,000 आएगा ना। तो मुझे बताइए कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हमने लोन लिया, और लोन कब लिया, लोन लिया 1889, लोन लिया हमने 1998 टू 1999, 2000 से पहले। अगर 2000 से पहले हम लोन लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो रेस्ट्रिक्शन है, लेट आउट में तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसे जितना मर्जी आप इंटरेस्ट पे करो, छूट ले लो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लोन लिया 75,000, लेकिन हमें डिडक्शन कितना मिलेगा, अगर 2000 से पहले, तो ये घर कंस्ट्रक्ट हुआ 1998 टू 1999, तो हमें छूट मिलेगा 30,000 का, समझा। और इनको छूट का जरूरत ही है नहीं, पूरा का पूरा ही छूट मिल जाएगा। अब क्या हुआ, अब हुआ कि one of the let out unit remain vacant for the 4 month during the year। देखिए मुझे पहले बताइए, ये जो मैंने 6 यूनिट रेंट पर दे दिया, तो इनसे हमें कितना रेंट मिला, कितना रेंट मिलने वाला था। ये जो 6 यूनिट मैंने रेंट पर दे दिया, तो इनमें से मुझे रेंट कितना मिलना चाहिए था, 12,000 पर मंथ करके। कितना हाउस प्रॉपर्टी, 6 ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हाउस प्रॉपर्टी कितना महीनों को मिलने वाला था, 12 मंथ को। तो मुझे बताइए 12,000 करके 6 हाउस प्रॉपर्टी, 12 मंथ का रेंट हमें मिलने वाला था, तो हमें कितना मिलना था, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 हाउस प्रॉपर्टी के लिए हर महीने 72,000 हमें मिलना चाहिए था, और 12 महीने के लिए कितना मिलना चाहिए था, 8,64,000, है ना, 8,64,000 इतना मिलना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि वन लेट आउट यूनिट रिमेन वैकेंट फॉर 4 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो इनमें से एक घर, किसी एक घर, पेन कहाँ चली गई, इनमें से किसी एक घर 4 मंथ वैकेंट रहा। तो एक घर के लिए तो 4 मंथ का रेंट हमें मिला नहीं, तो कितना रेंट मिला नहीं हमें बताइए। इनमें से हमें डिडक्शन लेना है, मतलब छूट लेना है। 12,000 करके एक घर के लिए 6 मंथ हमें मिला नहीं, तो इधर इसको कैलकुलेशन को इधर लाइए, इधर तो जगह है नहीं। 8,64,000 हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 12,000 करके एक घर के लिए 6 महीनों का रेंट मिला ही नहीं। तो हमें मिला कितना, जो मिला उसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल कहेंगे। तो बताइए 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 एक घर के लिए इंटू 6 मंथ, तो 72,000, है ना। 72,000 हमें मिला नहीं, 8,64,000 मिलना चाहिए था, ठीक है। तो 8,64,000 मिलना चाहिए था, इनमें से 72,000 हमें मिला नहीं, तो मिला कितना, 7,92,000, है ना, 7,92,000। अरे मैंने गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी, ये जो घर खाली था ये कितना महीने के लिए वैकेंट था, 4 मंथ के लिए,
मैंने 6 मंथ लेके चला गया, तो ये 4 मंथ, ठीक है। तो 8,64,000 हमें मिलना था, लेकिन 12 फोर जार कितना होता है 48,000, तो 48,000 हमें मिला नहीं। तो मिला कितना 8,64,000 माइनस 48,000 कितना होता है 8,16,000, है ना। तो 8,16,000 हमें मिला। ये क्या है एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण could not occupied his unit for 6 months, or as he was transferred to Chennai, he does not own any other house. अरुण, अरुण का पास जो यूनिट था उसने 6 महीना तो इधर रह चुकी है, बाद में चला गया, चला जाए भाड़ में जाए, कुछ हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है सिर्फ ये घर को अरुण ने बाद में रेंट पर तो नहीं दिया है ना, रेंट पर नहीं दिया है, खुद तो छोड़ के चला जाए, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं बनता सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पार्टी का। लेकिन लेट आउट का हमें मतलब बनता है, क्योंकि उनमें से तो हमें पैसा मिलता है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो हमें पैसा नहीं मिलता। अगर पैसा नहीं मिलता तो मतलब किस बात का, समझा। तो क्वेश्चन ने आपको दे दिया आपको घुमाने के लिए। द अदर इनकम को छोड़िए, हम बाद में देखेंगे। तो हमने जितना किया, तो इनको देख के हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो चार्ट क्रिएट कर लेना चाहिए। तो मैं चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने चार्ट बना लिया। अब ऊपर का जो पोर्शन है वो आप लिख लेना। तो पहले क्या हम लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का हम क्या लेते हैं, हम सीधा सीधा एनएवी लेते हैं। क्यों एनएवी लेते हैं, पहले वीडियो में बताया। एनएवी कितना होता है, नील, ठीक है। तो इनमें से हम क्या ले सकते हैं, हम लेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का बी वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि ए वाला पार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन हो तो हमें नहीं मिलेगा। तो बी वाला पार्ट में हमें छूट कितना मिलेगा, बी वाला पार्ट में हमें छूट मिलेगा सिर्फ, देखिए मैंने 75,000 निकाला था, लेकिन 75,000 का तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हाउस 2000 का पहले कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके लिए हमें सीधा सीधा 30% नहीं मिलता है, मतलब मैक्सिमम 30% मिलता है। अब जितना भी पे करना क्यों, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, समझाया आपको, 30% मिलेगा। हाँ, तो क्या कह रहे थे, मैं डिडक्शन लेने वाला था। डिडक्शन कितना, 30,000। तो देखिए नील में से 30,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 ही आएगा माइनस में। अब क्या लेंगे, अब हम लिखेंगे कि लेट आउट हाउस पार्टी। तो इससे आप सीधा सीधा पहले क्वेश्चन की तरह लिख सकते हो कि 25%, ओके। अरे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस पार्टी कितना परसेंटेज का, 75% का, ठीक है। इसका हम क्या लेंगे, जीएवी लेंगे। क्या लेंगे, जीएवी लेंगे। तो जीएवी कितना आया, जीएवी तो हम निकाला ही नहीं, तो जीएवी निकलना पड़ेगा। जीएवी निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारी चीज़ चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने इधर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने इधर रेंट वाला पार्ट दिया हुआ है। रेंट वाला पार्ट के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल निकल लिया। कितना आया हमें, 8,16,000, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 9 लाख, और कुछ दिया हुआ है तो, और कोई रेंट तो हमें नहीं मिला क्वेश्चन का अंदर, तो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू लिखिए कितना दिया हुआ है, 9 लाख, ठीक है। तो हम लेट आउट कितना पोर्शन कर रहे हैं, 75%। तो म्यूनिसिपल वैल्यू का कितना लेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू का लेंगे 75%, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू 9 लैक्स,
इसका हम 75% लेंगे, कितना आता है 6,75,000। कितना आएगा 6,75,000। तो इसका तो जरूरत है नहीं, इसको कर दीजिए 6,70,000। फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसे ही हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, समझा। अगर म्यूनिसिपल वैल्यू का बाद में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो सीधा सीधा इसे ही हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट। अगर इधर नहीं समझा तो बता सकते हो। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए जब जब आपको डाउट मिलेगा तभी आप कमेंट करना, मैं हर वक्त कोशिश करूँगा कि कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट तो निकल गया। एक्सपेक्टेड रेंट के साथ हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल का कंपेयर करते हैं। तो देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू 6,75,000 और एक्चुअल रेंट रिसिप्ट 8,16,000। तो इन दोनों में से जो हायर होगा उसे ही हम ले लेंगे ना। इन दोनों में से जो हायर, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट में जो हायर होता है उसे हम ले लेंगे। दोनों में से हायर कितना, हायर कौन सा है, ये वाला 8,16,000। तो इसे ही हम ले लेंगे। जीएवी कितना आएगा 8,16,000। तो इनमें से हम माइनस करेंगे क्या, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स हम कितना माइनस करेंगे, देखिए कैलकुलेशन किया, हाँ किया। म्यूनिसिपल टैक्स के लिए म्यूनिसिपल टैक्स था 9 लाख का 20%, मतलब 1,80,000। 1,80,000 में से 25%, तो 25% तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं मिलता हमें, लेकिन लेट आउट का मिलता है। लेट आउट का कितना मिलेगा 1,35,000। तो इनमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स 1,35,000 को हम माइनस कर सकते हैं। तो अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख से, एक वहाँ से चले 8,16,000 माइनस 1,35,000। तो कितना आता है 6,81,000। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो लिखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसका दो पार्ट ही मिलेगा। ए वाला पार्ट होता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 30%, किसका, ये जो मिला इसे हम क्या कहेंगे एन ए वी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का 30% कितना आएगा 6,81,000.3, 2,04,300 है ना। तो लिख दीजिए 2,04,300। तो और इसका साथ हमें क्या मिलेगा, बी वाला पार्ट मिलेगा। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, बी वाला पार्ट कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग या इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना मिलेगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेट किया मैंने, ये जो पार्ट है इसका तो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले लिया, और 75% के लिए 2,25,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 2,25,000। इधर आप मत बोलिए ना कि तो 2 लाख का लिमिट है, क्योंकि ये लेट आउट हाउस पार्टी है। लेट आउट हाउस पार्टी के लिए कोई लिमिट है नहीं, जितना मर्जी, मर्जी मतलब जितना पे किया, जितना आपको आया है इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप 6,81,000 इनमें से माइनस करना है 2,04,300 एंड 2,25,000। कितना आएगा 2,51,700। ठीक है, ए वाला पॉजिटिव में आया और ए वाला नेगेटिव में, इसका अगर डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 2,00,000, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2,2,1,700। हाँ, तो हमें हाउस पार्टी से कितना मिला 2,2,1,700। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी। अब देखिए ये तो गया नॉर्मल हाउस पार्टी वाला कॉन्सेप्ट। अब जब को ओनर आता है तो दोनों का 50-50% शेयर होता है ना। तो इसके लिए एक अलग से बना लीजिए। इधर लिख दीजिए, एक होता है अरुण, दूसरा कौन है, दूसरा बिमल। बिमल, तो पहले लिखिए इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी कितना, दोनों का एक इक्वल मिलेगा ना, दोनों का एक इक्वल मिलेगा। टोटल कितना है हाउस प्रॉपर्टी में से 2 2 1 700। इसका अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 2 2 1 700 डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि 2 का एक इक्वल पोर्शन है। अगर इक्वल पोर्शन नहीं होता तो जैसे होता है बस ऐसे ही हम कर देते हैं। ठीक है, 1 10 850। ओके, सही किया क्या? हाँ, तो देखिए इतना तक तो आप समझ गए होंगे, इतना तक आप समझ ही गए होंगे। अब के बाद क्या हुई, इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आने वाला है। जो क्वेश्चन क्या कह रहे थे, क्वेश्चन कह रहे थे कि ये को ओनर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो को ओनर वाला कॉन्सेप्ट है तो हम डिडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। तो समझिए कैसे। अगर मैंने दोनों हाउस प्रॉपर्टी को, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड को एक साथ ले लिया होगा तो हमें डिडक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ 30,000। ठीक है, तो जब को ओनरशिप आता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को एक साथ ना करके दोनों का अलग अलग निकल लेना, दोनों का अलग अलग निकल लेना। ठीक है, तो देखिए हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट कितना आया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट आया था 75%। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट आया था 75%। अब 75% में से अमल का कितना है और वरुण था या कौन था, विमल, वरुण का कितना है और विमल का कितना है, बताइए। 75,000 का दोनों तो इक्वल शेयर है ना, तो 75,000 का अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो वरुण का आएगा 37,500 और वरुण का भी आएगा 37,500। ठीक है, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा, विमल भी ले सकता है 30,000, वरुण भी ले सकता है 30,000, एक कॉर्नर वाला, इसलिए। ठीक है, इसलिए दोनों ने अलग अलग डिडक्शन दोनों को मिलेगा, समझा, क्योंकि दोनों तो एक आदमी नहीं है ना, दोनों एक आदमी है नहीं, दोनों अलग अलग पार्टी है। अगर अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग ही तो मिलेगा ना। तो जो हमारा लेट आउट का इनकम मिला, लेट आउट का जितना हमें इनकम मिला, इतना इनकम हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वली स्प्लिट कर देंगे। इनमें से तो दोनों का ही शेयर है ना, तो इन अमाउंट का हम दोनों को अलग अलग करके स्प्लिट कर देंगे। लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ये तो मैंने एक का निकाला, तो दूसरे का भी तो निकलना पड़ेगा ना, तो दूसरे का भी इधर निकाल लीजिए। तो इधर एक इसका निकाला, ये निकला और उनका निकाल लिया मैंने। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कितना मिलेगा 37,500, बट रेस्ट्रिक्शन कितना मैक्सिमम 30,000, कितनों का, एक आदमी का 30,000। ठीक है, ऐसे भी आपको फोरन का भी निकलना पड़ेगा, मतलब फोरन का तो निकला, विमल का भी निकलना पड़ेगा। तो इसको आप दोबारा से करना। ठीक है, विमल का कितना निकलेगा, विमल का भी जी एन ए वी सीधा सीधा लेंगे, एन ए वी क्या लेंगे, नील। इसका बाद क्या लेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी, कितना लेंगे, मैक्सिमम 30,000 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 30,000, है ना, 30,000 ही आएगा। अब देखिए तो ये वाला पार्ट समझा। अगर कोऑनर होता है तब जो इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है उससे आप जितना कोऑनर है उनमें से डिवाइड कर देना, फिर एक एक का अलग अलग करके सेल्फ ऑक्यूपाइड को निकल लेना, और लेट आउट जितना पोर्शन है लेट आउट का एक साथ ही निकल लेना, क्योंकि लेट आउट तो बहुत बड़ा होता है ना, 6 प्रॉपर्टी है तो 6 का तो मैं अलग अलग नहीं निकल सकता, 6 का मैं एक साथ निकल लिया, उसको डिवाइड कर देंगे। समझ गया? तो देखिए
2,51,700 में से अगर हमने इतना माइनस कर दिया तो कितना आएगा? तो 2,51,700 में से अमोल का 30,000, बिमल का 30,000, टोटल 60,000 का हमें डिडक्शन मिलेगा। तो 1,91,700, 1,00,000, तो कितना आया? 1,91,700, 1,91,700। तो इनको 2 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा? 95,850, 95,850। समझ गया? तो मैंने क्या किया, जितना भी लेट आउट है उसके लिए अलग कैलकुलेशन की, और जितना भी कोऑनर होगा उसके लिए अलग अलग करके डिडक्शन लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि इधर 75,000 ना हो के अगर 50,000 होता तो क्या होता है? इसके लिए हम 25,000 लेते और इसके लिए हम 25,000 लेते। ठीक है, तो इधर हम क्या डिडक्शन ले सकते थे? इधर हम मैक्सिमम 25,000 ही ले सकते थे, इसके लिए भी 25,000 ले सकते थे। ठीक है, टोटल 50,000 आ जाता था। तो इधर तो तब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बनता। समझा? अब क्या करना है? अब हमें लिखना है कि अदर्स इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी दोनों को मैंने इक्वली डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, अब आएगा कि अदर्स इनकम, अदर्स इनकम, अदर्स इनकम कितना है? क्वेश्चन पर दिया हुआ रहेगा। अदर्स इनकम है क्या? अरुण का होता है 2,90,000 एंड बिमल का होता है 1,80,000। ठीक है, अरुण का 2,90,000 और बिमल का 1,80,000। तो टोटल देखिए कितना इनकम आता है अरुण का। हाउस पार्टी का इनकम कितना है? 95,850। इसके साथ 2,90,000 ऐड करेंगे अदर्स इनकम, तो आएगा 3,85,850। और बिमल का कितना आएगा? बिमल का आएगा 95,850 प्लस 1,80,000, 2,75,850। तो यह आएगा हमारा टोटल इनकम। क्या आएगा? टोटल इनकम। तो समझा कोओनर का केस में डिफरेंस क्या होता है? कोओनर्स का केस में जितना भी हाउस पार्टी हमने लेट आउट कर दिया उसके लिए एक साथ कैलकुलेशन कीजिए, एंड हर किसी के लिए जितना भी कोओनर है उसके लिए सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग अलग कैलकुलेशन कीजिए। समझ गए? अगर इस क्वेश्चन का अंदर ऐसा होता कि दोनों का 50-50 पोर्शन ना हो के अगर किसी का 60% किसी का 40% होता, तब मैं ऐसे सीधा सीधा इसको टोटल मतलब लेट आउट इनकम में से सीधा सीधा माइनस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए अलग कैलकुलेशन करना होता, क्योंकि इधर तो दोनों का इक्वल पोर्शन है ना, तो इसलिए सेल्फ ऑक्युपाइड का भी जितना भी छूट जाएगा इनमें से भी जाएगा, इनमें से भी जाएगा। लेकिन 60-40 होता तो इसमें से थोड़ा सा कम जाता, इनमें से थोड़ा सा ज़्यादा जाता, इसलिए थोड़ा अलग अलग करना पड़ता। अगर आपको 60-40 वाला चाहिए या कुछ और मतलब नंबर्स का चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं दूसरा क्वेश्चन कर दूंगा। समझा?